तुझे मिलेंगे भी नहीं फिर, ठीक है। सिस्टम है रुद्र का। ये रुद्र बच्चा कैसा है? कहाँ पे? वो कौन है? अच्छा, आप वहाँ टीचर ऑफिस में रखे होंगे स्ट्रेट लाइन के नोट्स। स्ट्रेट लाइन के रखे होंगे, उठा ले जल्दी भाग के। ऐना मैडम है हमारे यहाँ साइंस की टीचर, वो वर्ल्ड की नंबर 1 साइंस की टीचर है ना। वो वर्ल्ड की नंबर 1 साइंस टीचर हैं ऐना मैडम, है ना। आपको भी पढ़ाएंगे? आप तो 11th में हो गए, आप तो 11th क्लास में हो ना, तो आपको कैसे पढ़ाएंगे, है ना। चलिए, और कार्तिक सर है हमारे पास, वो मैथ के वर्ल्ड के नंबर 1 टीचर हैं। चलिए, तुझे नहीं मिलेंगे, आ जा तू, मैं बिना नोट्स के ही पढ़ा दूंगा, आ जा ना, मैं वैसे ही पढ़ा दूंगा। बता भाई, ऐसे ऐसे हैं कलाकार। नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं गौरव शीशवाल, गोल्ड मेडलिस्ट। तो स्ट्रेट लाइन हमने स्टार्ट कर रखा था, और आज का जो लेक्चर हमारा 4th लेक्चर रहने वाला है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की, ठीक है। कल के लेक्चर में जो हमने करा था वो तो चलो अलग चीज़ है, ठीक है। ये देख, हैप्पी जन्माष्टमी, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। चलिए, आप मिठाई खाइए बढ़िया बढ़िया, आज रात को है, रात को खाते हैं ना मिठाई। और चांद निकल, हाँ किसने कहा है? गलत सुना आपने जी। हाँ चलिए, रुद्र यहाँ जिसके अच्छे मार्क्स आते हैं ना, वो बच्चा खिलाता है हमारे यहाँ बैच में। चलिए ठीक है, ना बैठ जा तू, कोई बात नहीं। चलिए भाई, तो कल के लेक्चर में हमने बस एक चीज़ सीखी थी कि कोलिनियर पॉइंट को हम कई तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन स्लोप का मोटिव क्या है, स्लोप का कितना अच्छा महत्व है, वो हमने बस सीखा था कल के लेक्चर में, और कुछ नहीं सीखा ना। क्वेश्चन भी एक ही करा था शायद, है ना, एक या दो करे थे। चलिए, तो आज देखिए क्वेश्चन करते हैं। आज ए लाइन पासिस थ्रू पॉइंट x1, y1 एंड h, k। एक लाइन है भाई, जो किस पॉइंट से पास होती है आपकी, ये एक लाइन है आपकी, ये पॉइंट पास होती है, दैट इज कौन से पॉइंट से, x1, y1, h, k, ठीक है। तो ये इन 2 पॉइंट से एक लाइन आपकी पास हो रही है, ए बी है, ठीक है। इफ द स्लोप ऑफ द लाइन इज m, अगर उस लाइन की स्लोप कितनी है, m है, कितनी है, तो आपको प्रूव करना है, शो दैट k माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू h माइनस x1। आपको ये शो करना है, आपको ये क्या करना है, शो। कोई बात नहीं, कैसे, हमें पता है स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन कितनी होती है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस, हाँ भाई, y2 क्या है अब की बार आपका, k, तो k माइनस y1 ओवर h माइनस x1। स्लोप दे कितनी रखी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो और आपका क्या आ गया, समझ आना स्टार्ट हो गया अब। हाँ भाई, अब हो गया आपको समझ आना स्टार्ट, आज आया कुछ पहला क्वेश्चन समझ, मैं इसमें भी थोड़ा बहुत। चलिए, अच्छी बात है। रुद्र मोटिवेशन आ रहा है, अच्छा
चला देगा तू। चलिए चले करें आगे। समझ आया ये स्लोप का फॉर्मूला कहाँ से आया? बताया था मैंने, है ना? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलें, ठीक है। ये लोग इसी चीज़ को 3 बार पढ़ेंगे, फिर आ जाएगा इनको समझ, है ना? लेकिन कुछ बच्चों के लिए छूट रहेगी। जो बच्चे टॉप 3 या टॉप 10 होंगे उनको छूट मिलेगी, वो जा सकते हैं अपने घर, ठीक है। चीटिंग मारते हैं वो। चलिए आगे चलते हैं। देखो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो भाई 3 पॉइंट्स h कोमा k, x1 कोमा y1, x2 कोमा y2 लाई ऑन ए लाइन, एक लाइन पे लाई करते हैं। क्या करते हैं? एक लाइन पे। तो आपको शो करना है कि ये इक्वल है। आपको क्या शो करना है? कि ये सब जो है ये इक्वल है। वेरी गुड। एक लाइन है, उस पे ये 3 पॉइंट लाई करते हैं। एक पॉइंट P है, एक Q है और एक R है। कल हमने बिल्कुल सीख लिया था अच्छे तरीके से कि क्या करें, स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ किसकी निकाले? स्लोप, हाँ, PQ और QR की निकाल लेते हैं स्लोप। दोनों की क्या निकाल लेते हैं भाई? स्लोप निकाल लेते हैं। जिससे फायदा क्या होगा हमारा? हमारा फायदा होगा कि इनको इक्वल हम रख सकते हैं, क्योंकि स्लोप ऑफ ए लाइन इन ए कोलिनियर पॉइंट्स आर सेम। तो PQ की स्लोप बताओगे क्या होएगी? PQ की स्लोप यहाँ से बताओगे PQ की स्लोप क्या होगी? ओवर x1 माइनस h। चलो QR के बताओगे भाई? QR की क्या होगी? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस, कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आ गया आंसर। आसान है, आसान है। क्या लिख दिया मैंने? है ठीक तो है? क्यों है? हाँ तो माइनस कॉमन ले लो। हाँ हाँ ठीक है, वो तो ठीक है। कैसे भी ले लो, हाँ तो यहाँ ले लो, कोई बात नहीं। मैं तो माइनस कॉमन लूंगा तो क्या आएगा? k माइनस y1। नीचे से भी माइनस कॉमन लूंगा तो क्या आएगा? h माइनस x1। माइनस से माइनस काट दो, माइनस से माइनस काट दो। इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। हाँ भाई आ गया समझ? बस फिर हो गया, आ गया भाई। तू भी कल कहाँ गायब था? कहाँ पे? चलिए इज इक्वल टू y2 माइनस y1 इंटू h माइनस x1। यही तो प्रूव करना था मुझे। हो गया, बहुत बढ़िया। आ गया भाई? चले आगे, पक्का नोट कर रहा है? चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद बात आती है भाई सेक्शन फॉर्मूले की। किसकी बात आती है? चलिए ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है। ये आपके पास क्या है? एक, इसको आप टुकड़े कर सकते हो, इसको आप तोड़ सकते हो। इसको आप क्या कर सकते हो? तोड़ सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो? इसको तोड़ सकते हो। अच्छा अब 11th में हो, हाँ तो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से तोड़ सकते हो, ठीक है। अभी तक जो आपने पढ़ रखा वो इंटरनली पढ़ रखा है सिर्फ, अब आप एक्सटर्नली भी इसको तोड़ सकते हो, ठीक है। अभी बताऊंगा बस माइनस का फर्क और कुछ नहीं।
ठीक है, बाहर से कैसे तोड़ेंगे? हाँ, इंटरनल में तो जैसे मान ले मैं इस बेंच को तोड़ने लग जाऊं बीच में से, तो ये तो इंटरनली तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? एक्सटर्नली तोड़ना ये है कि मैंने बाहर एक कुछ वो रखा और मैंने इसको ऐसे यहाँ तक, तो ये वाला पोर्शन तो इसको बाहर से तोड़ दिया, मतलब इसको बाहर कोई भी मैं एक लाइन बनाऊंगा या कोई भी कट बनाऊंगा, उसको बाहर से मैंने तोड़ दिया, तो बाकी का बच्चा वो अपने आप टूट गया। समझे? समझ गए? ऐसे बात करते हैं। ये तो हो गया इंटरनली, ये तो क्या हो गया? इंटरनली। ये है एक लाइन, वैसे बोर्ड पे हम दिखा नहीं सकते उसको, ठीक है। एक्सटर्नली तोड़ने का मतलब है कि जब हम बाहर से इसको ऐसे पोर्शन लेंगे तो ये अपने आप क्या हो जाएगी? अपने आप बाहर से कट हो जाएगी। ये तो हम क्या कर रहे हैं? इसको इंटरनली तोड़ रहे हैं, और एक्चुअल में हम इसको बाहर से तोड़ेंगे, उस पर दिखा नहीं सकते। चलो एक एग्जांपल देता हूँ। हाँ 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 भाई, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ये क्या है? आपने एक कहानी सुनी होगी, मेरे को इससे बड़ी स्ट्रेट लाइन बनानी हो तो मैं इसके एक और लाइन खींच देता हूँ, ऐसे होता है ना। ये कहानी बताई थी हमने कि ना इसको है, हाँ 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 बिल्कुल, बिना हाथ लगाए इसको छोटा बड़ा करना हो तो समझ गए, इससे बड़ी लाइन खींच दो। तो वही एक्चुअल में एक्सटर्नली के केस में होता है, ठीक है, कि हमें उसको ब्रेक करना हो तो हम उसके ऊपर क्या कर देते हैं? उससे भी बड़ी लाइन एक उसके ऊपर कोइंसाइड करवा देते हैं, ठीक है। समझ गए? पूछना चाहिए आपको ये, वैसे अच्छी बात है ना, कि प्रैक्टिकल कैसे पॉसिबल है ये एक्सटर्नली इंटरनल। समझ गए? चलिए, तो ये m/n में मान लो मैं इसको तोड़ देता हूँ, m1 m2 मान लो भाई, कैसे भी मान लो, ठीक है। ठीक है, जो भी है बांध सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई, तो हाँ हाँ बता रहा हूँ, यहाँ बताऊँगा, ठीक है। तो भाई सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, करते हैं हम। वो क्या होता है देखिएगा, याद करवा दूंगा मैं भी आपको। किसी भी लाइन को आपको ब्रेक करना हो m/n में या m1/m2 में, जैसे भी आपको करना कर सकते हो, ठीक है। तो भाई अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, एक लाइन को ही आप ब्रेक करोगे, एक लाइन को ही आप ब्रेक करोगे, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2, y2 और इसके हैं x1, y1। हमने इसको ब्रेक करा है भाई, इस ए बी लाइन को क्या करा है? ब्रेक। अब ये जो ब्रेक करा है किसी पॉइंट के थ्रू करा होगा, यहाँ पे कोई पॉइंट लिया होगा तभी ये ब्रेक हो पाई है। हाँ भाई, हमने इसको क्या करा है? तोड़ा है, तो इसके बीच में इंटरनल में कोई पॉइंट मिलेगा, ठीक है। हाँ अब आ गया, बीच में पॉइंट ले लिया, तो इस हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट ही तो निकालने हैं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। वो कैसे आएंगे देखो ध्यान से, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इसके साथ, ठीक है। मतलब x की वैल्यू हमें निकालनी हो तो वो आएगी m1 x2 प्लस x2 m2 x1 बाय m1 प्लस m2। ये कैसे आई वो देखिएगा। पहले वाले को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करो, दूसरे वाले को पहले के साथ, डिवाइड बाय रेशियो का सम। y की वैल्यू आपको निकालनी हो तो वो आएगी, पहले वाले को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करो तो m1 को y2 के साथ और y2 m2 को y1 के साथ, और नीचे इनका m1 प्लस m2, ठीक है। तो दिस इज द सेक्शन फॉर्मूला व्हेन वी ब्रेक द लाइन इंटरनली इन द रेशियो m1:m2। ये कैसा है लिख सकते हो आप यहाँ पे, क्योंकि आप 11th में हो। इंटरनली आपको ब्रेक करना सीखना है और एक्सटर्नली भी अभी सिखाऊंगा मैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। हाँ, इंटरनली आ गया, अभी तो मैंने इंटरनली बताया है, ठीक है। चलिए आगे भाई समझ पक्का। रेशियो में तोड़ने का क्या मतलब है बताओगे? उसके हिस्से कर दिए, टुकड़े कर दिए उसके। मैंने क्या कर दिए? जैसे ये पेन है, इसको मान लो 2 हिस्सों में तोड़ दूं मैं, तो 2 हिस्से कर दिए। 3 हिस्सों में तोड़ दूं तो 3 हिस्से, 1:1, समझ गए। तो एक्चुअल में टुकड़े करने को ही हम क्या कहते हैं? रेशियो करना कहते हैं।
तो अगर मैं यहाँ बात करूँ ए पी बाय पी बी की, तो वो कितना होगा बता सकते हो? M1/M2, बहुत बढ़िया। कितना होगा M1/M2? ठीक है, कोई डाउट? चलिए, ये लाइन मैंने बनाई है। अगर मैं कहूँ कि मैंने इसको 3:2 में तोड़ दिया, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, तो ये पॉइंट R है, तो बताओगे PR को कितना हिस्से मिले? 3। और RQ को था टोटल कितना, मतलब ये 5 था। कितना था? आ गया समझ? तो ये तो है लाइन को हमने इंटरनली ब्रेक कर दिया। लाइन को हमने कैसे तोड़ दिया, ये समझ आ गया? अभी इसी को रखो, ठीक है, ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, समझ गए? एक्सटर्नली में हम इस पॉइंट को R को बाहर ले जाते हैं और कुछ नहीं, उस तरफ भी और उस तरफ भी। ठीक है, वो कैसे, वो समझा दो। हाँ, लाइन के बाहर, तभी तो एक्सटर्नली कट होगा। ठीक है, चलो भाई, इफ द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स इज π/4, दो लाइन्स के बीच में कितना एंगल्स है? एंड स्लोप ऑफ वन ऑफ द टू लाइन्स इज 1/2, एक लाइन की स्लोप कितनी है? कितनी है? ठीक है, तो एक फॉर्मूला और सिखाना पड़ेगा, दैट इज दो स्ट्रेट लाइन के बीच में, ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या कहा, दो स्ट्रेट लाइन के बीच में अगर हमें कभी भी एंगल निकालना हो, क्या निकालना हो? एंगल। जैसे इसमें दे रखा है, इसमें तो ऑलरेडी दे रखा है, तो वो क्या होता है? वो होता है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ M1 माइनस M2 ओवर 1 प्लस M2 ओवर 1 माइनस M1 इंटू M2, ये होता है। ठीक है, हाँ, स्लोप को ऐड कर देते हैं, डिवाइड बाय 1 माइनस M1। ठीक है, क्या हो गया? हाँ वही है, बस ये सेम। ठीक है, स्लोप है M1 M2 आर द स्लोप ऑफ टू लाइन, M1 M2 आर द स्लोप ऑफ ए टू लाइन्स। ठीक है, स्कूल में हो गया स्ट्रेट लाइन, ये आएगा? क्या आएगा फिर? वो तो करा रखा है मैंने, बस फिर ठीक है। अच्छा, हाफ ईयरली है ये फॉर्मूला, ठीक है। चलिए, ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। इफ द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स इज π/4, इनके बीच का एंगल कितना दे रखा आपको? π/4, तो tan π/4। एक स्लोप दे रखी है कितनी? 1/2। कितनी होती है? 1/2। ठीक है, हाँ ठीक है, 1/2। तो दूसरी स्लोप हम निकाल लेंगे, जो मन करे, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा। ठीक है, समझ गए? ये कह रहा है भाई, इसको M1 माने या M2 माने, आपकी मर्जी है। 1/2 को M1 मान लो या फिर M2। निकालो जल्दी से, क्या आएगी दूसरी लाइन की स्लोप? बताओगे? बताओ जल्दी से, थोड़ी लो। हाँ भाई, पैरेलल लाइंस का मैंने क्या बताया था आपको कि स्लोप सेम होती है ना। तो टेंजेंट 0 इज इक्वल टू 0, तो M1 इज इक्वल टू M2 2 टाइम्स ऑफ M, दैट इज दिस। और परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है? -1। हाँ ठीक है, ये माइनस है, ठीक है। चलो ऊपर नीचे वो आएगा ना, M1 माइनस M2 लिखो इसको, डिवाइड बाई 1 प्लस M1 इंटू, बस प्लस माइनस को चेंज कर लो, कोई बात नहीं, ठीक। माइनस कॉमन ले लेना ना, रुक जा एक मिनट। tan 0
तो ये वाली तो ना पक्का यही है, यही है पक्का, यही है। ठीक है, यही है भाई, ऊपर माइनस आएगा नीचे प्लस आएगा, पक्का यही है। अब तो ठीक है, चलिए इसको रोज पीटेगा ये। चलिए हाँ भाई, माइनस ऊपर आएगा, ठीक है ना। तेरा हिसाब गलत है, तेरा हिसाब गलत है, क्योंकि मैंने अभी पैरेलल लाइंस पे इसको अप्लाई करके देखा है। ठीक है, पैरेलल लाइंस की जो स्लोप होती है वो क्या होती है, सेम होती है। क्या होती है, पैरेलल लाइंस की जो स्लोप होती है वो क्या होती है, सेम होती है। वो सेम तभी हो सकती हैं जब कितना आएगा यहाँ पे आंसर, माइनस आएगा ऊपर, तब आएगा। ठीक है, तो निकालते हैं भाई। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, चलिए प्लस माइनस 8 ये पक्का, ठीक है। तो टेंजेंट ऑफ π/4 इज इक्वल टू मॉड ऑफ, हाँ 1 लिखेंगे उसको बाद में। m1 कितना है, चलो माइनस 1/2 ओवर 1 प्लस m1 इंटू 1/2। ठीक है भाई, ये आएगा। एलसीएम ले लेना चाहिए हमें, एलसीएम से हम क्या लेंगे, चलो टेंजेंट π/4 होता है 1, तो 2m1 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस m1। अच्छा, और इसका मॉडुलस, इसका क्या मॉडुलस, तो मॉडुलस को जो ओपन करते हैं तो क्या आता है, प्लस माइनस आता है। क्या आता है, तो प्लस माइनस लिखो भाई। तो मॉडुलस को जब ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 2m1 माइनस 1 ओवर 2 प्लस m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो ये बताइए यहाँ तक समझ आया, m1 है, यहाँ तक बताइए समझ आया, कोई डाउट है, लिख दिया। क्या आ रहा है, बैठे जा, बैठ जा, कोई ना, बैठ बैठ। हाँ भाई आ गया इतना। एक बार प्लस साइन लीजिए तो 2m1 माइनस 1 ओवर 2 प्लस m1 इज इक्वल टू प्लस 1, और एक बार लीजिए 2m1 माइनस 1 बाय माइनस 1। तो बताइए स्लोप क्या आई दोनों केस में, बताइए। एक में कितना आ रहा है, -1/3। कौन से वाले में, अच्छा इसमें, फिर इसमें 3, इसमें, तो दोनों स्लोप पॉसिबल, आपके ध्यान रखिए, ये नहीं है। मॉडुलस को जब ओपन करते हैं तो प्लस माइनस आता है, खुलता है। ठीक है, ई प्लस कैसे लिखा तूने, यहाँ तो तूने माइनस लिख दिया। जा अब चला जा, फॉर्मूला मेरे वाला लिख रखा है ले, फॉर्मूला जो मैंने लिखा हुआ है वही लिखा है, कह रहा है दूसरा फॉर्मूले से करा है। ठीक है, ठीक है, आ गया भाई, ये समझ इजी है। चल समझ आ गया, तू बता किसको रिजेक्ट करें। समझ गए, ठीक है। चले, हाँ भाई आ गई है वैल्यू, चले आगे। देखिए भाई, द स्लोप ऑफ ए लाइन, द स्लोप ऑफ ए
एक लाइन की स्लोप इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। एक लाइन की स्लोप है जो, वो दूसरी लाइन की क्या है, डबल है। चलिए बहुत अच्छी बात है भाई। इफ द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3, अगर उनके बीच का जो एंगल का टेंजेंट है वो कितना है, तो फाइंड द स्लोप्स ऑफ द लाइन। तो आपको स्लोप निकालनी है दोनों लाइंस की। बहुत बढ़िया, वही फॉर्मूला लगेगा। हाँ भाई, अगर एक लाइन की स्लोप, लेट द स्लोप ऑफ वन लाइन इज, ऑफ लाइन L1 इज m। अगर एक लाइन की स्लोप मैंने क्या मान ली, m, तो अनदर लाइन की स्लोप क्या होगी बताओगे? स्लोप इज डबल, दैट इज L2 की क्या होगी, 2m हो जाएगी। हमें पता है एक फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 इंटू m2, यही तो बताया होगा। चलिए, तो टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन देम इज 1/3। इनके बीच का टेंजेंट ही दे दिया इसने, इनके बीच का क्या दे दिया। चलिए ठीक है, ठीक है। तो टेंजेंट की वैल्यू इन्होंने दे रखी 1/3। हाँ भाई, m की बताओगे, m की कितनी मानो, m1 की, m माइनस 2m माइनस m, चलो जैसे ही मानना है, तो 1 प्लस 2m स्क्वायर। अब बताओ भाई क्या करना चाहिए, क्या कर देना चाहिए, इसका मॉडुलस खोल देते हैं। तो हाँ, आप ही लोग ही करना, m/2m स्क्वायर प्लस 1। चलो करो करो भाई, स्लोप निकालो इसकी, m की वैल्यू निकालो। निकालने देगा भाई अमन। आप फिजिक्स की क्लास भी लेते हो, मैथ हाँ नहीं देते। अच्छा भगा दिए। अच्छा डेविड भी आया था। क्या करता है? हाँ, उसके घर वालों ने क्या रखा है कि क्लास जितने भी लगे सारे लेके आइयो, सब लेके आइयो। तो सॉल्व कर ले, क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी नहीं आती। हाँ भाई लीजिए, एक बार प्लस साइन लीजिए और एक बार माइनस साइन। एक बार आ रही है -1 और एक बार, अच्छा तो सोल्व करने नहीं आती क्वाड्रेटिक। अच्छा हाँ भाई, पुनीत सुपरस्टार कर ले, सॉल्व कर ले। कहाँ से आते हो आप दोनों? साथ आते हो? हाँ भी लाइब्रेरी। मैडम आ रही है एक नई। क्या? अच्छा ड्रॉप लेगा। साहिल सर नहीं फिर
साहिल सर भी पढ़ाते हैं, पता है आपको? बताओ भाई, वैल्यू कितनी आई आपकी जब आपने मॉडुलस खोला? तो m/2m² + 1 = ±1/3 है, ठीक है? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक बार पॉजिटिव साइन लीजिए, एक बार नेगेटिव। तो एक बार पॉजिटिव साइन लीजिए और एक बार क्या लीजिए? नेगेटिव। चलो बताइए कितने कितनी वैल्यू आई जब नेगेटिव लिया? तो क्या आई? 1/2 और -1। चलिए भाई, वन/2 और +1, ठीक है? इसका क्या मतलब है भाई? दो आई आपके पास, दो वैल्यू आई ना, दो वैल्यू। इसका क्या मतलब है? सेटिस्फाई करवा के देखा करो। क्या करवा के देखा करो? हाँ, तो यहाँ क्या करो, डबल करके देखो अब, ठीक है? करो डबल। तो एक स्लोप अगर 1/2 है तो दूसरी कितनी है? इसी का डबल, दैट इज 1। इसी का डबल क्या है? 1 है, ठीक? 2m लिखूं? हाँ भी, तो सिर्फ m की निकाले ना, m की वैल्यू निकाली है ना, 2m की अलग से निकाली हुआ है। 2 आ रही है। अच्छा, +1/2 नहीं है? रुक जा -1/2। ये ठीक है, वो वाला ठीक नहीं है। वो क्यों नहीं निकाले? वो तो निकालो फिर। यहाँ तक बताइए भाई, समझ आ गया? क्या निकाला है हमने? अभी तो वैल्यू निकाली है बस, लेकिन अब इनको सेटिस्फाई भी तो करानी चाहिए। क्या करानी चाहिए? सेटिस्फाई। दूसरे वाला? हाँ, कैसे बताओ? हैं? क्या लिखवा रखा है? हाँ देख ले, देख। कई ऐसे सुअर, ये नहीं है, अकेला नहीं है, बहुत सारे सुअर ऐसे। काला सुअर, हाँ। ये कहेगा कि मैंने लिखवा रखा है, अपने आप नहीं पढ़ेगा। अब पढ़ क्या लिखवा रखा है। हाँ, तो यहाँ m2 कहाँ है? अच्छा, निकालियो एक बार। आगे भाई, तो ये वैल्यू आ गई आपकी, इनका डबल भी हो जाएगा, तो ये स्लोप आ गई आपकी। क्या वो वैल्यू सेटिस्फाई करा रही है आपकी? 1/2 और 1। क्या आपका जो ये है, ये जो इक्वेशन है, क्या इसमें सेटिस्फाई करा रही है आपकी वो जो वैल्यू? पुट करके देखो, अगर करा रही है तो वो भी आएंगी, और नहीं करा रही तो वो नहीं आएंगी। समझ गए? तो 4 वैल्यू आई है आपकी, इनमें से रिजेक्ट कौन सी होंगी? जो इनको सेटिस्फाई नहीं कराएंगी, जो इनको सेटिस्फाई नहीं कराएं। तो चारों ही ठीक लिखनी है। अच्छा, चारों ही आंसर है, ठीक है? -1 नहीं कराएगा। -1 दैट इज नहीं करा रहा भाई, -1। चलो बहुत बढ़िया।
हाँ भाई, सेम क्वेश्चन आ गया, रिपीटेड हो गया तो रिपीट हो गए तो है, हाँ रिपीट हो गए। चलो हो गया रिपीट। अरे सेटिस्फाई करा के देख लो चारों की चारों। हाँ भाई, अगर एक स्लोप आपकी जो स्लोप आई है, एक स्लोप -1 है, तो दूसरी स्लोप क्या आएगी हमें पता है, डबल आएगी इसका, दैट इज -2। तो कराओ इसको। टेंजेंट थीटा आपको कितना दे रखा था, 1/3 के इक्वल दे रखा था, तो बताओ टेंजेंट थीटा क्या था, m1 - m2 ओवर 1 + m1 × m2। यहाँ रख के देखो, यहाँ पे सेटिस्फाई क्यों नहीं करा रही, करा तो रही है। बस फिर चारों की चारों वैल्यू आएंगी, ठीक है, ठीक है, चारों की चारों स्लोप आएंगे आपकी इक्वल, ठीक है। कौन कह रहा है, कौन कह रहा है, समझ गए, करके आए, इनको भगाना पड़ेगा। चलिए, हाँ हाँ भाई, पॉइंट स्लोप फॉर्म और 1 पॉइंट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, वो क्या है देखिएगा। आपको एक पॉइंट दिया होगा, एक क्या दिया होगा, और एक स्लोप दी होगी, एक क्या दी होगी, इसलिए इस जो मेथड का नाम है वो क्या है, 1 पॉइंट फॉर्म। 1 पॉइंट, इसके बाद आप पढ़ोगे 2 पॉइंट फॉर्म। क्या पढ़ोगे, 2 पॉइंट, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना, समझ गए। चलिए, तो 1 पॉइंट फॉर्म का मतलब है जिसमें एक तो पॉइंट दे रखा हो, दैट इज आपकी एक स्ट्रेट लाइन है जो पास करती है किसी भी पॉइंट P से, जो पास करती है किसी भी पॉइंट P से। हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी हो, हमें क्या निकालनी हो, हमें इस लाइन की क्या निकालनी हो, हाँ भाई हमें इस लाइन की क्या निकालनी हो, तो हमें एक तो इस लाइन की स्लोप चाहिए, एक तो इस लाइन की क्या चाहिए, एक क्या चाहिए, एक तो स्लोप चाहिए, और एक जिस पॉइंट से पास कर रहा है, जिस पॉइंट से क्या कर रहा है ये, दैट इज y - y1 = m × x - x1। ये आपका क्या है, इक्वेशन का फॉर्मूला है। इक्वेशन का क्या है, फॉर्मूला। वेयर लिखो इसको, m इज स्लोप, m इज स्लोप ऑफ ए लाइन, m क्या है, स्लोप ऑफ ए लाइन है, एंड x1, y1 इज द पासिंग पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है, पासिंग पॉइंट, ठीक है। चलिए नोट करिए इसे, हाँ भाई, समझाना क्या है, तो फॉर्मूला है बस, इक्वेशन आएगी, लाइन की इक्वेशन आएगी, निकालनी है वो, हाँ चलिए, हाँ हाँ देख, ये नोट कर लिया तूने, कर ले फिर पहले, वेरिएबल, हाँ हाँ वही वही वही, यू आर गेटिंग माई पॉइंट, वेरी गुड। मैडम आ रही है, एक सुंदर सी मैडम, सुंदर सी मैडम है एक, अरे उनको बता रहा हूँ मैं। हाँ भाई लिख लिया, ये लिख लिया। अब देख, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ तुझे, इसमें तुझे क्या निकालना है, पढ़ क्वेश्चन, पढ़ एक बार ध्यान से, क्या लिखा हुआ है। अच्छा, तो
ये क्या दे रखा है, -2,3। और ये जो क्या दे रखी है, जो तूने अभी फॉर्मूला रखा बस उसमें एज इट इज पुट कर दे बस। मैंने कहा पुट कर दे बस, तू निकाल ले, तू भी निकाल ले हैं। हाँ, जिसकी वैल्यू नहीं पता उसको वैसे का वैसे रहने दे, जिसकी पता है बस उसकी रख दे। क्या लेना है भाई बताओ हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ भाई यहाँ पे, ठीक है। क्या है आंसर, लिख तो पहले एक बार लिख। तेरी गलती नहीं है, कोरोना में पास हो रहा है तो भी, अब क्या करें। चलिए क्या है ये क्या होती है इक्वेशन, उसको समझा दे अब। हाँ वेरी गुड, बस ठीक ही बोला आपने जो भी बोला। हाँ भाई, अभी अपने एक क्वेश्चन फॉर्मूला लिखा था, दैट इज इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज, जो इक्वेशन की लाइन होती है वो क्या होती है आपकी, दैट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है। तो भाई स्लोप हमें दे रखी है -4, तो m की जगह रख दो -4। यहाँ देख ले भाई रुद्र यहाँ देख ले, x की वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन हमें एक पासिंग पॉइंट पता है, क्योंकि जो इक्वेशन ऑफ ए लाइन है थ्रो का मतलब होता है पासिंग थ्रो, -2,3। तो x1 की वैल्यू है -2 और y1 की वैल्यू कितनी है 3, कितनी है 3। तो आपकी यहाँ से एक इक्वेशन आई, दैट इज y माइनस 3 इज इक्वल टू -4x -8, दैट इज, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो 4x प्लस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक। हाँ भाई, तेरी क्या आई थी आंसर, इस -8 को तो उधर ले जाएगा तो क्या आएगा। चल इसको मैं यहाँ थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, x + 2। अब बता, अब तो ठीक है, ठीक है। तो जो ये आया है ये क्या है, इसको बोलने दे। इक्वेशन क्या होती है अब बता दे, 10वीं क्लास तूने सच में पढ़ी है हैं? पैसे वैसे दिए थे पास होने के लिए, 24 नंबर आए थे बस, पास कैसे हो गया तू? 90% है इसके बस। बस यही तो कमी है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, भाई यही तो कमी है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। बता, इसको ये नहीं पता इक्वेशन क्या होती है, और इसने पूरी 10वीं में इक्वेशन सोल्व करनी भी सीख ली। अच्छा मेरी गलती है, अच्छा। इक्वेशंस होती है जिसमें वेरिएबल्स हों, क्या हो जिसमें, यहाँ पे हमेशा x और y क्या मिलेंगे आपको, वेरिएबल्स। क्या मिलेंगे, क्या मिलेंगे, वेरिएबल्स। आया समझ, कोई डाउट? तो ये कौन सी फॉर्म है, 1 पॉइंट फॉर्म। कौन सी फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है? हाँ भाई रुद्र, अब समझ आ गया इक्वेशन क्या होती है, क्या होती है इक्वेशन, अब बता दे। हाँ वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, समझ गए। अच्छा ना, ये तो करना पड़ेगा भाई,
करोगे भाई इसे? टाइम हो गया। ये करके जाओ फिर, ये होमवर्क है लेकिन करके जाओ इसे। बैठ जा भाई, करके जाओ ताकि आसान है ये, क्योंकि आपको अच्छा लगे थोड़ा सा ना। मैं भी करता हूँ, आप भी करो हैं। इक्वेशन ऑफ ए लाइन दैट इज y minus 3 is equal to m into minus 4 that is x minus 2y plus 7 is equal to 0। प्लस 7 तो नहीं है, 6 और 4 10। ठीक है भैया, गलत है? ठीक है, ठीक है। ये समझ आया भाई? 1 पॉइंट फॉर्म लगाइए, दैट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ईजी है, पक्का? हाँ भाई, बैठ जाए एक मिनट। इक्वेशन निकालने के लिए कितनी चीज चाहिए भाई रुद्र? क्या क्या? वेरी गुड। इक्वेशन निकालने के लिए 2 चीज चाहिए, एक तो ये पासिंग पॉइंट जो ये दे रखा, और क्या चाहिए? वो कैसे निकलेगी? वो जो ये एंगल दे रखा 75 डिग्री, तो tan 75 की वैल्यू याद है? स्लोप होती है tan थीटा, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू tan 75। तो यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी? ये क्या दे रखा है? आपकी इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या होती है? y माइनस इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस। क्या मेरे को कोई x1 की वैल्यू बताएगा कितनी है? क्या मेरे को y1 की वैल्यू बताएगा कितनी है? m की वैल्यू बताएगा? निकालनी है। कितनी होती है? 2 प्लस रूट 3 ऐसा कुछ होता है, ठीक? हाँ, 2 प्लस रूट 3। और ये इसको यहाँ पुट कर दिए, जा आपका आंसर आ जाएगा। हो जाएगा? हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।